हेलो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस है और जब तक हम डेटा कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, ठीक से नहीं इसकी एक्टिविटी को समझेंगे, तब तक कंप्यूटर साइंस का ज्ञान अधूरा माना जाता है। क्योंकि ये कोर पेपर है, तमाम तरह के कंपटीशन में आप जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इनका वेटेज अच्छा है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो पेपर ही है जिसको आपको अच्छा करना पड़ता है या अच्छे ग्रेड के लिए ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। आज से हम लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और हम आशा रखेंगे कि एक माइन्यूट डिटेल पर एक एक पॉइंट पर हम लोग डिटेल से डिस्कशन करें ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और ऑनलाइन एजुकेशन में चूँकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए आपके क्वेश्चन को तो हम ले नहीं पाएंगे ड्यूरिंग वीडियो सेशन। लाइव स्ट्रीमिंग तो है नहीं, तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, ईमेल आईडी पर आप बिल्कुल फ्री हैं कांटेक्ट करने के लिए। अपने क्वेश्चन को सेंड करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। प्रयास होगा कि इस वीडियो लेक्चर को फ्रूटफुल बनाया जाए। और फ्रूटफुल तभी होगा जब इस वीडियो लेक्चर को आप पूरी तरह से देखें, शुरू से अंत तक देखें और जितना हो सके हमारे मनोबल को बनाए रखने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि ये लेक्चर हर स्टूडेंट कम्युनिटी तक पहुँचे। जिनको इसकी ज़रूरत है उनको आसानी से उपलब्ध हो और आसानी से इसको देख सकें। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं। चलिए देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जो हमारा पेपर है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पर सबसे पहला टर्म आता है डेटा। तो डेटा के विषय में नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग पढ़ते आए हैं। कंप्यूटर का डिफिनीशन ही कंप्यूटर इज ए डेटा प्रोसेसिंग मशीन। तो यहाँ डेटा प्रोसेसिंग शब्द जो आता है वो डेटा, और यहाँ पर डेटा के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस होगा। यहाँ डेटा कहने का हमारा मतलब है कि ये डेटा हमारा सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन होगा। इसको हम मैसेज कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। अगर डिजिटल फॉर्मेट में हम बात करें तो ये डेटा हमारे फॉर्म फाइल के रूप में होगा। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, एक कंप्लीट मैसेज होगा जिसके कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल रॉ मटेरियल की बात यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के कम्युनिकेशन का तो कोई मतलब बनता नहीं है। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ मैसेज भेजते हैं तो मैसेज का रॉ फैक्ट की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करें तो हम यहाँ पर टर्म डेटा है, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो डेटा का कॉन्सेप्ट है ये है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इन सिग्नल फॉर्म। आप सिग्नल फॉर्म कहें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहें, इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में बोले, जो भी है, लेकिन ये हमारा इंफॉर्मेशन एक सिग्नल के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म आप बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। तो ये डेटा हमारा डिजिटल डेटा है जो इंफॉर्मेशन का जिसका हम आसानी से स्टोरेज कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, ट्रांसमिशन कर सकें, वो इन्फॉर्म है टर्म यहाँ डेटा। तो डेटा का डिफिनीशन में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो कंप्लीट लिखा हुआ और डिजिटल फॉर्म में। तो जो कंप्यूटर में हम फाइल बनाते हैं और उस फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको हम यहाँ सीधे सीधे डेटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और कम्युनिकेशन टर्म क्या कहता है, कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं हमारे पास तीन हमारे दोस्त हैं, तीन लोग हैं, हमारे पास कोई भी मैसेज है, ये मैसेज ए, बी और सी है। यहाँ पर मैसेज है M1। इस M1 मैसेज को हम यहाँ भी भेजना चाहेंगे। एट द सेम टाइम हम चाहेंगे कि सी के पास भी चला जाए। तो या तो हम इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की बात करें A to B, या A to B एंड A to C की बात करें, तो हम दो जगह पर भी मैसेज भेज सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, ये अलग अलग पॉइंट हो सकता है। ग्रुप मैसेज का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, एक ही समय में बहुत सारे लोगों को मैसेज भेज देना।
तो आज के डेट में मेलिंग है, इवन इफ वर्ड में मेल मर्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन की बात करते हैं। एक से अधिक, दो या दो से अधिक जगहों पर अगर हम किसी अपने मैसेज को, अपने डेटा को भेजना चाहते हैं तो वो टर्म आता है कम्युनिकेशन। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या होता है? दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमने इसको अगर कंप्लीट डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ हम बोलेंगे ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा कम्युनिकेशन सिर्फ ट्रांसमिशन का काम नहीं करता। ऐसा नहीं है बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ भेज दिए डेटा कम्युनिकेशन हो गया मेरा। कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया भी होगा, ट्रांसमिशन स्टेशन होगा, ट्रांसमीटर भी होगा। डेटा कम्युनिकेशन में जितना ट्रांसमीटर का रोल है उतना ही रिसीवर का रोल है। ट्रांसमिशन होगा तो कोई ना कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। जब भी हम कोई मैसेज किसी को भेजेंगे तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, दोनों का कम्युनिकेशन लिंक पे होना जरूरी है। तो ट्रांसमिशन भी है, रिसेप्शन है एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब भी हम डेटा एक जगह से भेजते हैं, मान लेते हैं ए से बी पॉइंट पर हम भेजें, तो अगर डिस्टेंस इनके बीच बहुत ज़्यादा हो, मान लेते हैं 1000 किलोमीटर की हम बात करें, तो 1000 किलोमीटर सामान्य सिग्नल को नहीं भेजा जा सकता, उसमें एटीन्यूएशन होगा, हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पर डेटा का एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाए, माइक्रो वोल्ट में आ जाए, तो वैसी स्थिति में डेटा किसी काम का नहीं होगा। तो बीच बीच में हमको उसके प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर डेटा का एम्पलीट्यूड एक सर्टेन वैल्यू से डाउन होता है तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन में क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेटा भेजना महत्वपूर्ण नहीं है, डेटा क्वालिटी के साथ जाए तो बात बनती है। तो हम डेटा क्वालिटी को इंश्योर करने का टर्म ही इस्तेमाल करें, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी को अगर हम अगले टर्म में लिखें तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिलीवरी। मतलब ए से बी पर अगर हम डेटा जाए तो बी के पास डिलीवर हो प्रॉपर वे में, जो हमारा डेटा उसमें किसी तरह का एरर नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो डेटा की डिलीवरी इंश्योर करनी होती है। एक्यूरेसी की बात होती है। एक्यूरेसी का मतलब ऐसा नहीं हो कि डेटा में एरर आ जाए। अब कोई साउंड ट्रांसमिशन की देखिए, जैसे पहले की बात अगर हम करें तो पुराने ज़माने के हमारे रेडियो होते थे, साउंड तो आता था, उसके साथ साथ नॉइज़ भी बहुत आता था, सुनने में भी दिक्कत होती ही थी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ज़माना था। अगर 30-40 साल पहले हम जाएँ तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं था। मीडियम शॉर्ट वेव रेडियो में जो ट्रांसमिशन होता था उसमें एरर होती थी, और एरर के कारण हमारा नॉइज़ क्रिएट हो जाता था, डेटा प्रॉपर से समझ में नहीं आता था, प्रॉब्लम होती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी ही वैसा था, हमारे पास कोई मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए उसको हम एक्यूरेसी के लेवल पर हमारा लोअर क्वालिटी का ट्रांसमिशन होता था। तो डिलीवरी भी इंश्योर करेंगे, एक्यूरेसी को भी इंश्योर करेंगे, और एक नेक्स्ट टाइम है टाइमलीनेस। डेटा का ट्रांसमिशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि हमने किसी को मेल भेज दिया, अब मेल 1 महीने बाद मिलेगा। जैसे पुरानी डाक व्यवस्था थी कि चिट्ठी आप डाक विभाग को दे दिए, अब वो कभी मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, और उसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम ऐसी बात नहीं करते, हम टाइमलीनेस की बात करते हैं। अगर हम कोई मैसेज भेजते हैं तो ये इंश्योर हो जाए कि हमारे सही समय पर इमीडिएट एक तो डेटा का ट्रांसमिशन होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा डिलीवर होना चाहिए, और विद इन टाइम फ्रेम होना चाहिए। और हम तो ऐसा भी करते हैं कि हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन के बाद उसके रिसीविंग का एक्नॉलेजमेंट भी हमको मिल जाता है। आज के ज़माने अगर व्हाट्सएप में आप देखें, ईमेल पर देखें, तो इमीडिएट वो मैसेज दे देते हैं कि योर मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो यहाँ पर टाइमलीनेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, डेटा कम्युनिकेशन की, तो हम पूरा हमारा स्टडी का जो मेन फोकस होगा वो होगा डेटा का प्रॉपर डिलीवरी, डेटा की क्वालिटी 100% एश्योर करने की कोशिश करेंगे, और टाइमलीनेस, डेटा ट्रांसमिशन हो, मतलब टाइम के लेवल पर भी हमारा ये अच्छी क्वालिटी भी हो, डिलीवर भी हो, और टाइम पर डिलीवर हो। ये 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। यही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिन पर हम आगे के लेक्चर में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के देखेंगे कि क्या क्या एरर होते हैं, कैसे उनको हम मैनेज करेंगे, आखिर क्या उसको ठीक करने के लिए हम किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी,
जो डिटेल आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो ये कहता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 कंपोनेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन में कितने कंपोनेंट का मतलब वो अलग अलग डिवाइस या अलग अलग स्टेज जो इन्वॉल्व होते हैं पूरे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो पूरे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहला टर्म है मैसेज। मैसेज मतलब वही डेटा जो हमने अभी आपको बताया है, वो मैसेज है जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। तो मैसेज क्या है भाई? तो इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, उस इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं यहाँ जिसको हम भेजना चाहते हैं। वो हमारा डेटा किस फॉर्म में होगा, मैसेज किस फॉर्म में होगा? तो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो मैसेज हो सकता है। तो टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो मैसेज, जो ये वो उस मैसेज की बात कर रहा है जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन में यूज किया जाएगा। एक्चुअल यही वो इंफॉर्मेशन है या मैसेज है जिस पर पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करेगा। तो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इस इंफॉर्मेशन के लेवल पर काम करता है, वो है हमारा मैसेज। तो डेटा कम्युनिकेशन में मैसेज तो होगा ही, अगर मैसेज ही नहीं होगा तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या, हम किसको भेजेंगे? तो पहला टर्म तो मैसेज का हो जाता है। दूसरा होता है सेंडर। डेटा भेजने वाला होना चाहिए, स्वाभाविक है, डेटा कहीं ना कहीं जेनरेट होगा और वो जेनरेट होने के बाद ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर के जरिए हम उसको भेजेंगे। जब तक हमारे पास ट्रांसमीटर नहीं होगा डेटा जनरेट करने से क्या होगा? अगर हम वीडियो बना लेते हैं, इसका कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर ही नहीं हो, हमारे पास भेजने की कोई व्यवस्था नहीं हो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो, तो ये डेटा तो हमारे फ़ोन में ही पड़ा रहेगा। तो उसके लिए हमको सेंडर की ज़रूरत होती है। सेंडर के लिए डिवाइस डेट सेंड द डेटा। आज के डेट में हमारा टेक्नोलॉजी बहुत अधिक इम्प्रूव कर गई है, हमारे पास से अब तमाम तरह के साधन है। यही कारण है कि आज के कोरोना काल में भी हम एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास ट्रांसमिशन का साधन नहीं होता तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ही नहीं था। आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, लेकिन आज संभव कर दिखाया है। तो उसके लिए हमारे पास सेंडर के लिए डिवाइस भी है, डेटा जो सेंड करता है। डिवाइस डेट सेंड द डेटा, कौन कौन डिवाइस हो सकते हैं? हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारा वर्क स्टेशन हो सकता है। WS यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप वर्क स्टेशन समझेंगे। वर्क स्टेशन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है जो डेटा ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। खास करके क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में वर्क स्टेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैसेज को जनरेट करता है और मैसेज सेंड करने का काम करता है। तो ये भी कंप्यूटर ही है। ये इंडिपेंडेंट पीसी की बात हो रही है, वर्क स्टेशन की बात होती है। वर्क स्टेशन और पीसी में अंतर यह है कि पीसी इंडिविजुअल है और वर्क स्टेशन किसी न किसी सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। उसका संबंध सर्वर के एक क्लाइंट के रूप में होगा, जिसको हम वर्क स्टेशन बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, बेसिक फ़ोन, आज के डेट में तो वहाँ भी मैसेज वगैरह भेजने का सुविधा है। तो फ़ोन्स की बात होगी, वीडियो कैमरा की बात होगी जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं और आसानी से भेजते हैं। और ये सारे वो डिवाइस हैं आज की डेट में जो लाइव स्ट्रीमिंग करने में भी सक्षम है। हमारे पास अब टेक्नोलॉजी इतनी अधिक हो गई है कि हम डायरेक्ट वीडियो बना करके, अगर हमारे पास से उतना पावरफुल नेटवर्क लाइन हो, कम्युनिकेशन लिंक हो, तो हम आसानी से उसको लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। और अगर सेंडर है तो निश्चित रूप से तीसरा पॉइंट हमारा रिसीवर होगा, जो डेटा रिसीव करेगा। रिसीवर, इसको थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई? डेटा रिसीवर की बात हो गई। तो रिसीवर क्या है भाई? तो डिवाइस डेट रिसीव द डेटा। अगर कोई भेजने वाला है तो स्वाभाविक है कोई रिसीव करने वाला होता सेकेंड एंड में। रिसीवर में हमारा वीडियो कैमरा नहीं हो सकता, हमारा टेलीविज़न सेट हो सकता है, रेडियो सेट जो मोस्ट कॉमन आपके पास उपलब्ध है, आप देख रहे हैं रिसीवर। हमारे घर का टेलीविज़न या रेडियो सिस्टम क्या है? वो रिसीवर है, ट्रांसमीटर तो उनका अलग है कहीं। तो ये रिसीवर में टीवी हो सकता है, रेडियो सिस्टम हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन भी हो सकता है, या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन फ़ोन। इसलिए हमने यहाँ फ़ोन रखा है, आप मोबाइल या लैंडलाइन जो भी समझे, ये सारे रिसीवर है। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया
ट्रांसमिशन मीडिया में क्या कहता है, फिजिकल पाथ बाय विच मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये हर जगह रिसीवर गलत लिख दिया है, एक मिनट। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं रिसीवर पर। रिसीवर डिवाइस दैट रिसीव द डेटा, जिसमें टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फ़ोन की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कहने का मतलब है फिजिकल पाथ बाय विच मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब सेंडर एक पॉइंट पर है, एक जगह पर सेंडर है, एक जगह पर रिसीवर है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता। लेकिन अगर सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा भेजना है, डेटा को ट्रैवल करना है, कम्युनिकेट कराना है, तो निश्चित रूप से हमको कोई ना कोई फिजिकल मीडिया या कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। उसको हम बोल रहे हैं फिजिकल पाथ। फिजिकल पाथ बाय विच मैसेज ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब सेंडर से रिसीवर के पास अगर कोई डेटा भेजना है तो हमको कोई ना कोई फिजिकल पाथ बनाना पड़ेगा। वो फिजिकल पाथ कोई ज़रूरी नहीं है कि विजिबल भी हो। एक बात ध्यान में रखेंगे, फिजिकल पाथ का मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसा पाथ हो जिससे डेटा हमारा सेंडर से चल के रिसीवर तक पहुँचे, और वो फिजिकल पाथ विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबिलिटी की बात यहाँ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे बोल रहा है केबल। केबल मतलब हमारा केबल बहुत तरह के होते हैं। हम देखेंगे कि ये हमारे टेलीविज़न सिस्टम में डिस्क का केबल कोएक्सियल केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है जो टेलीफोन लाइन में अटैच्ड होता है, आप लोगों ने देखा है। इसके बाद आजकल एक नया चलन है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो केबल भी अलग अलग तरह के होंगे, कितने तरह के होंगे, क्या उनकी खासियत है, क्यों हम किसी पर्टिकुलर केबल को ही सजेस्ट करते हैं, क्यों यूटिलाइज करते हैं, उस पर डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारा केबल दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्ट हो सकता है, या फिर रेडियो वेव का हम बात करते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव फिजिकल केबल के रूप में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है जिसके थ्रू हमारा मैसेज एक सेंडर से रिसीवर के बीच ट्रैवल करेगा। तो उनको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। आखिर किस मीडिया के थ्रू, किस फिजिकल पाथ के थ्रू हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा। और पांचवा जो लास्ट पॉइंट है, ये बोलता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहने का मतलब सीधी सी बात है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, आप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट का क्या काम है, कंट्रोल करना, जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। इट रिप्रेजेंट्स एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच एक कॉमन प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये एग्रीमेंट सेंडर और रिसीवर के बीच होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कॉमन सेट ऑफ रूल के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन हो पाए। आज की डेट में इसी प्रोटोकॉल के अभाव में आप देखेंगे कि तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। हम अगर मोबाइल फ़ोन को अपने टेलीविज़न से जोड़ना चाहें तो कहीं ना कहीं इसी प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं जोड़ पाते हैं। कई बार एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ना हो, अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप उसको उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का होना ज़रूरी है, सेट ऑफ रूल्स का होना ज़रूरी है। और सेट ऑफ रूल में दोनों के बीच एक कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों फॉलो भी करने चाहिए उनको। ऐसा नहीं हो कि दो डिवाइस में ट्रांसमिशन का अलग सेट ऑफ रूल है, रिसीवर का अलग सेट ऑफ रूल पर काम करे, दोनों का प्रोटोकॉल अलग है, तो कम्युनिकेशन संभव नहीं होगा। तो हम इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हैं। तो ये 5 तरह के डिवाइस, जिस पर आगे डिटेल में और हम पढ़ेंगे कि मैसेज के बाद सेंडर के बाद रिसीवर के बाद ट्रांसमिशन मीडिया, और देन प्रोटोकॉल। ये पांचों जो पॉइंट हैं इनको ध्यान में रखा जाएगा, और इन्हीं पर डिटेल आगे पूरा सिलेबस हमारा ट्रैवल करेगा। और मैसेज किस तरह से सेंडर से चल के रिसीवर तक पहुंचता है, ट्रांसमिशन मीडिया का क्या रोल है, प्रोटोकॉल कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, और कोई एरर है सिक्योरिटी की भी बात इसमें की जाएगी। तो इन सारे
टर्म को विशेष रूप से और डिटेल में पढ़ने का काम हम करेंगे। और यही हमारा कंप्लीट सिलेबस भी है। हमारे सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो TCP/IP लेयर की बात वो करते हैं, वो फिजिकल लेयर की बात करते हैं, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये सब सारे अलग अलग लेयर वाइज लेयर्ड आर्किटेक्चर में डिवाइड किया जाएगा कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम को। और कम्युनिकेशन सिस्टम में और भी जितने भी टॉपिक आगे आएंगे उन पर हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आप कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको ईमेल या फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।